दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अच्छा, तो इसलिए हो रहा है वोटर लिस्ट में खेला। एक और बिहार चुनाव पर सर्वे रिपोर्ट सामने आते ही तहलका मच गया है। अमित शाह ने दिल्ली से चुनाव आयोग पर बिहार में और प्रेशर बनाया कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनडीए के खिलाफ बिहार में भयंकर सत्ता विरोधी लहर है। आज राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में धांधली की है और मेरे पास पर्याप्त सबूत है। 2-3 दिन पहले वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने अपनी रिपोर्टिंग में इस बात का उन्होंने खुलासा किया कि मरे हुए लोगों के नाम पर भी खुद ब खुद फॉर्म भरे जा रहे हैं। उनके नंबर पर मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका फॉर्म जमा हो गया है। हाँ, ये हिंदुओं के साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ नहीं। जो हिंदू वोटर्स हैं उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। मुस्लिम वोटर्स के लिए कागज बड़ा जरूरी है। बिहार में SIR की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों वोटर लिस्ट के जरिए खेला करने की कोशिश जोरों शोरों से हो रही है? वजह है सर्वे रिपोर्ट। एक के बाद एक सर्वे रिपोर्ट में यह खुलासे हो रहे हैं कि एनडीए के खिलाफ बिहार में भयंकर सत्ता विरोधी लहर है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो एनडीए की सरकार किसी भी सूरत पे नहीं बनेगी। अब जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, और मोदी शाह ने उसी काम में चुनाव आयोग को लगाया। वोट वाइब ने बिहार में सर्वे कराया। वोट वाइब का पहला सर्वे रिपोर्ट जो है वो सामने है, और सर्वे रिपोर्ट हाथ में आते ही मोदी शाह के नींदें जो है वो एक तरीके से उड़ी हुई है। मोदी शाह की नींदें उड़ गई है। दरअसल इसमें 10 सवाल पूछे गए हैं, जिसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगी कि कौन कौन से सवाल पूछे गए इस सर्वे में। तभी आपको पता चलेगा कि क्यों SIR पर इतना जोर जो है वो चुनाव आयोग दे रहा है। देखिए, वोट वाइब का पहला सवाल जनता से क्या पूछा गया। पहला सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रति आपका रुझान किस प्रकार का है? ऑप्शंस क्या रखे गए कि तीव्र विरोधी लहर यानी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी, निष्पक्ष यानी न्यूट्रल, या तीव्र समर्थन लहर जो है वो है एनडीए सरकार के प्रति, या कह नहीं सकते, कांट से, मतलब हो ना हो उससे कुछ मतलब नहीं। जो सत्ता विरोधी लहर है, जो स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है, इसके सपोर्ट में 48.5% लोगों ने वोट किया है। बिहार की जनता जो है उनमें से 48.5% को यह लगता है कि स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है एनडीए सरकार के लिए। निष्पक्ष, जिन्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, वैसे 22% लोग हैं। और जो ये चाहते हैं कि तीव्र समर्थन है एनडीए सरकार के लिए, वो महज 18.3% लोगों को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जो है बढ़िया काम कर रही है। और अभी फिलहाल कह नहीं सकते, आगे चल के जिन्हें डिसाइड करना है, वैसे लोग हैं 10.7%, यानी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी एनडीए सरकार के लिए बिहार में है। एनडीए सरकार के खिलाफ बिहार में तीव्र सत्ता विरोधी लहर है, और इसके पक्ष में 48.5% लोगों ने वोट किया है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल यह पूछा गया, यदि वर्तमान विधायक फिर से चुनाव लड़े तो क्या आप उन्हें वोट देंगे? तो हाँ कितने लोगों ने कहा है? हाँ कहा है महज 29.7% ने, और ना 54.9%, यानी लगभग 55% लोगों का यह मानना है कि अभी वर्तमान में हर जगह पर जो विधायक बने हुए हैं वही अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे। और कांट से या कह नहीं सकते, ऐसे में 15.5 यानी 15.5% लोगों को लगता है कि इस पर हम अभी जवाब जो है नहीं दे सकते। अगला सवाल क्या रखा गया कि आपको बिहार के समग्र विकास के लिए किस दल या गठबंधन पर भरोसा है? महत्वपूर्ण सवाल है। एनडीए के पक्ष में 35.4% लोगों ने वोट किया। इंडिया या महागठबंधन के लिए 36.1% लोगों ने वोट किया।
जनसुरत जो है यानी जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उनके लिए महज 10% लोगों ने वोट किया। अन्य के खाते में 5.3% लोग हैं और कह नहीं सकते कांट सी में 13.2% है। लेकिन अगर बात इंडिया गठबंधन या महागठबंधन और एनडीए की जाए तो कांटे का मुकाबला है। जी हाँ, कांटे का मुकाबला है। चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया, एनडीए से ज्यादा लोग जो है बिहार के समग्र विकास के लिए इंडिया अलायंस को या आप कह सकते हैं कि महागठबंधन पर एक तरीके से भरोसा जता रहे हैं। अगला सवाल क्या रखा गया? आपको बिहार में रोजगार सृजन के लिए किस दल या गठबंधन पर भरोसा है? यहां पर एनडीए के सपोर्ट में 32.3% लोगों ने वोट किया। महागठबंधन या इंडिया के समर्थन में 39.6% लोगों ने वोट किया। यहां भी इंडिया अलायंस या आप कह सकते हैं कि महागठबंधन ने एनडीए को पछाड़ दिया है। वहीं जनसूरज के खाते में 13.6% वोट है, अन्य के खाते में 4, कह नहीं सकते इन मतलब इसमें करीब 10%, 10.5% लोगों ने वोट किया है। दोस्तों, पांचवा सवाल यह पूछा गया, नीतीश कुमार सरकार में बिहार की कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? यानी नीतीश कुमार की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, जिसमें सुधार हुआ, जिन्हें लगता है कि वाकई इंप्रूव हुआ है। ऐसे परसेंटेज लोगों की संख्या जो है, संख्या तो नहीं परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं, 28.7% बिहार की पब्लिक को लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट देखे गए हैं और कोई बदलाव नहीं हुआ, नो चेंज, मतलब कोई सुधार नहीं हुए। ऐसे 28.5% लोगों को लगता है। उल्टा खराब हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और खराब हुई है, बिगड़ा है, डिटोरेट किया है, ऐसा 34.2% लोगों को लगता है। 34.2% जनता को ऐसा लगता है कि बिहार में नीतीश की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिटोरेट हुए हैं। कह नहीं सकते कि खाते में 8.7% वोट है। अगला सवाल यह पूछा गया, आपके अनुसार क्या बीजेपी को नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना चाहिए? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ के खाते में जिन्होंने कहा कि हाँ नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, ऐसे लोगों की संख्या जो है वो महज 24.2% है। हाँ, बीजेपी के पास विकल्प नहीं है, इसलिए जिन लोगों ने हाँ किया वैसे लोगों की संख्या जो है परसेंटेज में वो है 23.1%। बिल्कुल नहीं, बीजेपी को अपना चेहरा घोषित करना चाहिए, ऐसा 33.7% बिहार की जनता को लगता है। कह नहीं सकते कि खाते में 18.9% है। अगला सवाल क्या है? 7वां सवाल यह है, आप बिहार का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं, किसे देखना पसंद करेंगे? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। नीतीश कुमार, तेजस्वी, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, राजेश राम, सम्राट चौधरी और अन्य के खाते में कितने लोगों ने वोट किया है वो जरा देखते हैं। नीतीश कुमार के खाते में महज 25% वोट है। तेजस्वी को 32.1% जनता बतौर सीएम देखना चाहती है। प्रशांत किशोर के खाते में 12.4, चिराग पासवान के खाते में 9.4, राजेश राम के खाते में 2.3, सम्राट चौधरी के खाते में 4.1, अन्य के खाते में 6.5% और कह नहीं सकते ये करीब करीब 8% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। लेकिन सबसे ज्यादा बाजी मारते हुए, नीतीश कुमार को पछाड़ते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। जनता की पहली पसंद बतौर सीएम तेजस्वी यादव है। 8वां सवाल क्या रखा गया? बिहार में चुनाव आयोग द्वारा दी गई विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह भी है। इसमें रखा गया, जो ऑप्शंस रखे गए वो क्या है कि अवैध वोटरों को हटाने की प्रक्रिया, एक्सरसाइज टू वीड आउट इलीगल वोटर्स, ऐसा कितने लोगों को लगता है? प्रतिशत जो है वो है 34.5%। 34.5% बिहार के आवाम को लगता है कि अवैध वोटरों को हटाने के लिए एसआईआर लागू किया गया। ये एक रूटीन प्रोसेस है, ऐसा 15.8% लोगों को लगता है। इस समय ये अनावश्यक है, यानी इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस टाइम, इस समय इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा 27.3% लोगों को लगता है। चुनावी परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश है, एक्सरसाइज टू मैनिपुलेट इलेक्शन रिजल्ट्स, ऐसा
14.8% लोगों को लगता है, कह नहीं कि खाते में जो है 7.6%। यानी बहुत से लोगों को, बहुत सी जनता को ये लगता है कि एक तरीके से अवैध वोटरों को हटाने के लिए एसआईआर लागू किया गया है। ये गलत नहीं है। सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज जो है इस पर्टिकुलर ऑप्शंस के लिए दिए गए हैं। अब जो नौवां सवाल जो है वो ये पूछा गया, आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, मतदाता सूची, भ्रष्टाचार, बिजली, सड़क, पानी, शराबबंदी और अन्य। इसके खाते में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार चुनाव में। 49.5% यानी 50% वोट जो है बेरोजगारी के लिए है। बेरोजगारी, जनता जो है बिहार की, आधे से ज्यादा आवाम को यही लगता है कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। जो महंगाई है 11.1% लोगों को लगता है महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, 12.2% लोगों को लगता है कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। मतदाता सूची जो है 4.2% लोगों को लगता है कि मतदाता सूची सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा 9.4% लोगों को लगता है कि करप्शन यानी भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। 2.3% को लगता है बिजली, सड़क, पानी बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा शराबबंदी जो है 3.5% को लगता है शराबबंदी बड़ा मुद्दा है। लेकिन इतना साफ है कि बेरोजगारी यानी बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट बिहार की जनता के लिए इस चुनाव में वोट करने से पहले सोचने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। अब दोस्तों आखिरी सवाल क्या पूछा गया इस सर्वे में, क्या आप बिहार की जाति आधारित राजनीति को बदलना चाहते हैं? हाँ के सपोर्ट में 80.5% लोगों ने वोट किया, ना के सपोर्ट में 10.1% लोगों ने वोट किया और कह नहीं सकते कि खाते में करीब करीब 9.4 यानी 10% लोगों ने वोट किया। सबसे ज्यादा 80% जनता को यह लगता है कि ये जो जाति आधारित मतलब राजनीति है, ये पॉलिटिक्स जो है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कास्ट के जरिए जिस तरीके से हमारे देश को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रही है कास्ट को लेकर के, वो बंद होने की जरूरत है। 80% जनता को यही लगता है कि इसमें विराम चिन्ह लगाने की जरूरत है। और दोस्तों यही वजह है कि बिहार चुनाव में एसआईआर, बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली, बिहार चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग को इस तरीके से काम में लगाना, ये वजह है। सर्वे रिपोर्ट ये पहला सर्वे रिपोर्ट नहीं है, इससे पहले भी 1-2 सर्वे रिपोर्ट्स और आए हैं जिसके जरिए ये खुलासा हुआ है वाकई बिहार चुनाव में सत्ता विरोधी लहर है। इस बार नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए जनता ने एकजुटता दिखाने की कोशिश कर सकती है जनता। और सीएम के तौर पर, बतौर सीएम, ना तो उन्हें नीतीश चाहिए, ना उन्हें सम्राट चौधरी चाहिए, ना चिराग पासवान चाहिए, ना प्रशांत किशोर चाहिए। बतौर सीएम सबसे ज्यादा पसंद तेजस्वी यादव को किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप चुनाव में कुछ बड़ा खेल नहीं करेंगे, अगर आप चुनाव में बड़ी धांधली नहीं करेंगे, तो ये चुनाव में कैसे भाजपा या फिर एनडीए क्लीन स्वीप कर पाएगा। और इसीलिए एसआईआर हो, इसीलिए चुनाव आयोग हो, सब काम में लगे हुए हैं। एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में एक, आप कह सकते हैं कि बड़ा उलटफेर करने की कोशिश है। क्योंकि चाहे आरएसएस सर्वे रिपोर्ट की बात की जाए, बीजेपी की अंदरूनी सर्वे रिपोर्ट की बात की जाए, लहर एनडीए के खिलाफ है, लहर नीतीश कुमार के खिलाफ है। और विपक्ष के सपोर्ट में इस बार जनता जो है कहीं ना कहीं खड़ी है। क्योंकि इस बार चुनाव में आधे से ज्यादा जनता को, 50% पब्लिक को यही लगता है कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और इसी मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट ही उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और पब्लिक के लिए भी। ऐसे में पब्लिक की पहली पसंद तेजस्वी है, महागठबंधन है, वो रिपोर्ट में, सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों ये वोटिंग के जरिए इस सर्वे को अंजाम दिया गया,
और अभी फिलहाल जनता ने जो वोट किया है, क्या वो वाकई बिहार चुनाव के नतीजे में हम देख पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? जनता की सपोर्ट किसके साथ है? क्या वाकई सत्ता विरोधी लहर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, मोदी, शाह, सब के सब जो है, सबको ये चुनाव जो है एक तरीके से सबक सिखा करके जाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।